Bloody Mary. Who's asleep amidst the trees? Bats all are swaying in the breeze. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही विवादित, डरावना और प्रसिद्ध विषय लेकर आए हैं। आप सभी ने ब्लडी मेरी के बारे में कई अलग अलग कहानियां देखी या सुनी होगी, लेकिन आज इंटरनेट पर बहुत सारी खोज करने के बाद ब्लडी मेरी और इंग्लैंड की सबसे पहले वाली रानी की असली छिपी हुई सच्चाई हम लेकर आए हैं, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो सवाल ये है कि आखिरकार ब्लडी मेरी क्या है, इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई है और इंग्लैंड की सबसे पहले वाली रानी को ब्लडी मेरी कहने का असली कारण क्या है। तो पूरा रहस्य जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। बहुत से लोग पहले से ही मानते थे कि मेरी एक चुड़ैल थी और वो जंगल में छोटे टूटे फूटे घर में रहती थी, जहाँ वो काला जादू करती थी। वो गांव के छोटे बच्चों का अपहरण कर लेती थी और खुद को अधिक युवा बनाने के लिए बच्चों के खून का इस्तेमाल कर रही थी। अंत में गांव वालों द्वारा वो पकड़ी गई। पत्थरबाजी, पिटाई और चिल्लाते हुए उन्होंने उसे एक चौराहे पर बांध दिया और तुरंत उसे जला दिया। जब वो जल रही थी तब उसने गांव वालों पर एक श्राप दिया और उनसे कहा कि अगर वे कभी भी आईने में देखकर उसका नाम लेने की हिम्मत करते हैं तो वो उनके लिए वापस आ जाएगी। उसकी आत्मा जहां भी उसे बुलाएंगे तो वो वापस आ जाएगी और उसका बदला लेने लगेगी। अब ये माना जाता है कि यदि कोई लड़की रात के समय में आईने के सामने खड़ी होकर जलती हुई मोमबत्ती को पकड़कर 3 बार ब्लडी मेरी कहती है, तब ब्लडी मेरी आईने से बाहर आती है और कई बार वो उस समय तक पीछा करती है कि जब तक वो उस लड़की को मार नहीं देती। Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! पुराने रिवाजों के अनुसार ब्लडी मेरी एक लोक कथा थी, जिसमें भविष्य को जानने के लिए और स्पष्ट रूप से देखने के लिए भूत, प्रेत या आत्मा को बुलाया जाता था। ऐतिहासिक रूप से एक अंधेरे घर में युवा महिलाओं को एक मोमबत्ती और हाथ में एक आईना पकड़ाए हुए सीढ़ियों को चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जिस क्षण वो आईने में देखते थे, या तो उन्हें अपने होने वाले पति का प्रतिबिंब आईने में मिलता था या वो भूत, प्रेत या चुड़ैल का प्रतिबिंब देख सकते थे, जो दर्शाता है कि वो शादी से पहले ही खौफनाक मौत मरने वाली है। ब्लडी मेरी एक लाश, चुड़ैल या भूत के रूप में प्रकट होती है और कभी-कभी खून के लथपथ देखी जाती है। कहानी के अनुसार ब्लडी मेरी उन पर चिल्लाती है, कभी उन्हें सहलाती है, कभी उनका गला घोटती है, तो कभी उनकी आत्मा को चुराते हुए उनका खून पीते हुए उन्हें मार डालती है। अब इंग्लैंड की पहली रानी मेरी के वास्तविक रहस्य का पता लगाते हैं। इंग्लैंड की रानी मेरी, जिसे मेरी ट्यूडर के नाम से भी जाना जाता था, वो जुलाई 1558 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड की रानी थी। मेरी का जन्म 18 फरवरी 1516 को इंग्लैंड में हुआ था। मेरी राजा हेनरी और उनकी पहली पत्नी कैथरीन की एकमात्र संतान थी। 1553 में मेरी इंग्लैंड की रानी बन गई थी और उसने जुलाई 1554 में स्पेन के राजकुमार फिलिप से शादी कर ली थी। वो उस समय 37 वर्ष की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरी गर्भवती हो गई।
उसके शरीर में वो सारे बदलाव थे जो एक गर्भवती महिला के शरीर में होते हैं। लेकिन एक सुबह उसका पेट अचानक से गायब हो गया और ऐसा कई बार हुआ। मेडिकल टर्म में इसे झूठी गर्भावस्था कहा जाता है। वो कैथोलिक थी और वो बेहद क्रूर धार्मिक थी। मेरी के 5 साल के शासनकाल के दौरान लगभग 280 प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म में बदलने से इनकार करने के लिए दांव पर जलाए गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और इस घटना के कारण 800 लोग देश छोड़कर भाग गए। इस धार्मिक उत्पीड़न के कारण ही रानी मैरी को आज तक ब्लडी मैरी कहा जाता है। चुड़ैल मैरी से उसका कोई संबंध नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। तो सूत्रों के अनुसार यह थी ब्लडी मैरी की असली कहानी। हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें जल्द ही नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तो उस समय तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।